मतलब हमारे पास अकेला ये कैसा भी केस हो जिसमें भी हमारे पास कैसी भी कंडीशन आए, ये हमारे पास वो केस है जिसमें हमने टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सब निकाल लो, आप कुछ भी किसी भी तरीके से निकाल लो, लेकिन हमने कहीं एम्पियर सर्किट लॉ तो नहीं लगाया। देखा, आपको जब भी ये कराया गया होगा या जब भी आपसे बात करी होगी होगी तो मैंने इसको दोनों तरीकों से कराया होगा आपको। मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकलवाई है टॉरॉइड के केस में, लेकिन मैंने एम्पियर सर्किट लॉ लगाया था वहाँ पे। अभी चाहूँ तो यहाँ पर भी लगाऊंगा, तुम्हें पता है कैसे लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि सर बिना एम्पियर सर्किट लॉ लगा के भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो ज़्यादा बेटर होगा ना। वो भी है, लेकिन फिलहाल मेरे इस केस में मुझे ये काम आ रहा है तो मेरे को मैं इसे इतना ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का न्यूमेरिकल बनेंगे, इससे ही बनेंगे, ठीक है। हमने एम्पियर सर्किट लॉ यूज भी नहीं करा है, उसके बाद भी मैं इतने इन सब चीजों जितनी चीजों को हम निकालते ना एम्पियर सर्किट लॉ के जरिए से, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, तो अभी हमने एम्पियर सर्किट लॉ यूज ही नहीं करा, लेकिन उसके बाद भी ये सब चीजें निकलती हैं। ये बात आपने पता कर ली थी। तो चलो ये हुआ टॉरेट का गेम, ठीक है। इसके बाद अपने क्या स्टार्ट करा था नेक्स्ट, इसका एम्पियर सर्किट लॉ यूज करा था, एसीएल बोलते हैं भैया इसे। अरे सही है क्या, ठीक है, लिख लेना भैया, पता चले तुम। एम्पियर सर्किट लॉ कौन बताएगा आप तुम में से, ये और बता दो भाई अमन, कुछ याद है कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या हुआ करता था? हम्म, कुछ ही बता दे लाइन। हाँ हाँ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये क्या बात है, बी डॉट डी एल, ये लिख दिया हमने, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और वैसे ये भी कोई सही थोड़ी है, तेरे को आई थोड़ी बस पता है, तेरे को पूरा का पूरा आई लिखना चाहिए ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। ये ज़्यादा सही है कि ये ज़्यादा सही है, दोनों में से ये दोनों बात पहले डिसाइड करो। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ। क्लोज पाथ, लेकिन कहाँ पे कैसा स्पेस होना चाहिए भी तो देखो, फ्री स्पेस होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। फ्री स्पेस या वैक्यूम में से दोनों कुछ भी सेम ही होता है, ठीक है। इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ म्यू नॉट टाइम ऑफ नेट करंट। हाँ, नेट करंट टोटल करंट सेम ही होता है, बस इतना ध्यान रखना, अगर मैंने ये लूप बनाया है, इसके अंदर अगर मैं करंट के एलिमेंट ले रहा हूँ और बाहर भी एलिमेंट हैं, तो नेट करंट इनकी वजह से बस नहीं होती है, जो अंदर की तरफ दे रखे हैं नेट करंट, उसमें बोल भी तो रखा है नेट करंट विच क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ, बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ, यही बात हुई थी। द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ वाली बात हुई थी, ठीक है। हाँ, इसी को हम क्या बोलते थे, एम्पियर सर्किट लॉ। लेकिन क्या ये सही है क्या? पहली बात कि उसने बाउंडेड एरिया के बारे में बोला, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन सिर्फ ऐसे नहीं लगेगा, इस तरीके से लगेगा बच्चा, ये भी ध्यान थी आपको, ये वाली बात क्लियर थी, ठीक है। इसके अलावा हम और कौन किन किन चीज़ों में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाला करते थे, हम शीट के लिए निकाला है हमने, करंट कैरिंग वायर के लिए निकाला है हमने, ठीक है। अब देखो सब सपोज करो, सबसे पहले इसमें क्या हुआ करता था, करंट कैरिंग वायर के लिए हम जैसे सपोज करो आई करंट ले लिया करते थे, ठीक है। और हम इसके आसपास हम एक क्लोज मतलब एक एरिया, मतलब मैंने एक इसको बाउंडेड कर दिया किसी सर्कुलर फॉर्म में, मैंने इसको किसी भी टाइप के इससे बाउंड कर दिया। अब इसकी वजह से भैया करंट निकाल सकते हो क्या, फिर से क्या आया करता था, हम कुछ रेडियस पे मान लिया करते थे, तो बी इज इक्वल टू सॉरी बी इंटू टू पाई आर ले लिया करते थे, वो म्यू नॉट आई के बराबर हुआ करता था, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाया करता था सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। अरे सही है क्या, इतनी बात हमारी हो चुकी थी इस वाले केस में, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। ये वाली हम इस चीज के लिए निकाल रहे हैं, किस चीज के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, कैरिंग वायर, ठीक है। एक चीज हमने और डिस्कस कराई थी, इसको अब थोड़ा यहीं पे रोको, बिल्कुल आराम आराम से, भागो मत चीजों को लेके, आराम आराम से। कैसा, हमने सर एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, लेकिन वहां पे एक और पढ़ा था, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव मोटिव फोर्स। हाँ, क्या होता है, कौन बताएगा तुम में से जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स बता दे एक बार में, कि भैया मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी कुछ हुआ करता था, मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमने कुछ तो पढ़ा है जिसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यूज हो रहा था। सर हमने इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की जगह पर भी
हमने म्यू नॉट आई ही यूज करा था, लेकिन फिर भी उसके बाद हमने कुछ तो पढ़ा था क्या? सर रुको, समीशन लगाओ यहाँ पे, समीशन लगाना मत भूलना। जैसे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा अराउंड एनी क्लोज सरफेस होगा, उसके बाद क्या होगा? इक्वल टू द नेट करेंट वापस से क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ होगा। तो भैया मैं B इज इक्वल टू क्या यूज कर सकता हूँ? म्यू नॉट H यूज कर सकता हूँ क्या उस जगह पे? जब मैं म्यू नॉट H इस जगह पे यूज करूंगा तो मेरा लाइन इंटीग्रल बिल्कुल एडवांस का उठाया हुआ चीज था ये। उस दिन हमने जब एडवांस का क्वेश्चन लगाया तो यही तो आया था। तो वहां पे फिर B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अरे म्यू नॉट H ही आने वाला है क्या? फिर DL हो जाएगा क्या? अरे समय म्यू नॉट समेशन ऑफ I हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, इंटीग्रेशन है भले ही, तो ये क्या हो जाएगा? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वापस से सेम सब कुछ, बस इस समेशन ऑफ आई के बराबर हो जाएगा क्या? इज इक्वल टू द नेट करंट क्रॉसिंग थ्रू द बाउंडेड एरिया ऑफ अ क्लोज पाथ। अरे सिंपल था। ठीक है, अब तुम भले ये इसको क्या कहते हैं? एमएमएफ करके लिख दो, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जो जो उस दिन क्लास में नहीं होंगे आप में से जितने भी थे, कौन कौन था जिसको ये याद है बताना जरा? मतलब सबको याद है? ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। लाइन याद रहेगी क्या? सर जेई मीन्स में आता है क्या? बहुत कम आता है लेकिन आता जरूर है। ये आपको एडवांस में देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ऐसा ये हो गया मेरे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसके अलावा और क्या कंडीशन ऐसी रखी थी भैया? और क्या क्या बात हुई थी? हम सर एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन भी लिखा करते थे। लो भैया, एसीएल की एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले किसको लिया करते थे एसीएल की एप्लीकेशन में? अब सपोज करो हम सॉलिड सिलेंडर को ले लो आप सबसे पहले, कि सर पहले तो हॉलो लेना था ना। अरे सॉलिड ले लो, हॉलो ले लो, कोई सा भी ले लो आप। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कोई शेप ढूंढो अच्छी सी, इसमें सिलेंडर ही नहीं देख रहे हो, और अपन बनाते हैं ऐसे बनता है सिलेंडर। ये लो, ये मेरे पास सिलेंडर हुआ करता था। अब इसके इर्द गिर्द हम क्या करते थे? सपोज करो इसमें करंट दौड़ा दिया हमने, करंट आई ऊपर की तरफ दौड़ा दो, नीचे की तरफ दौड़ा दो, कहीं पर भी दौड़ा दो। अब यहाँ पे मेरे पास एक रेडियस जो इस सिलेंडर की दे रखी है, वो दे रखी है कैपिटल आर। एक रेडियस जो मैं माना करता था, जो कि हुआ करती थी स्मॉल आर। अब स्मॉल आर मैं कहीं भी मान सकता हूँ सर। स्मॉल आर को आप चाहो तो अंदर मान लो, चाहो तो इसकी आर पे मान लो, चाहो तो बाहर मान लो। तो ये वाली चीजें हुआ करती थी। ठीक है, मैं सही कहीं ना कहीं स्मॉल सर अंदर की तरफ मान रहा हूँ, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है। अगर सॉलिड सिलेंडर है तो तुम्हें याद ही होगा कि करंट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, मैंने एक तो इस पॉइंट पे मान लिया ए पॉइंट, यानी अंदर की तरफ ही है। एक पॉइंट मान लिया इधर बी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जो मतलब जो आर है यहाँ पे आर के बराबर ही होगा। ठीक है, आप करंट निकालने जा रहे हो, जो आर है अभी क्या है? छोटा है बड़े वाले आर से। ठीक है, मैंने अंदर की तरफ एक पॉइंट माना है, इनसाइड की तरफ पॉइंट माना है, यहाँ पे पॉइंट माना है कि भैया यहाँ पे एक छोटा सा आर दे रखा है, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सबसे पहले वहां पे करंट कितना होगा आपको ये निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया बड़ा वाला मेरे पास जो होता है आर स्क्वायर, उसको डिवाइड मैं क्या कर दूंगा कि सर हमारे पास अगर इसके लिए एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और पूरी जो रेडियस जो कैपिटल आर हुआ करती थी उसका एरिया क्या होगा? पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। तो जो करंट मैं जब भी निकालूंगा, करंट हमेशा आई से ही निकलेगा, आई किस फॉर्म में निकलेगा? तो मैं उस चीज को क्या लिख सकता हूँ सर? आई पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो करंट वहां पे जो जो इस पे करंट आया करता था वो क्या हो जाया करता था सर? आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अरे सही है, ठीक है। लेकिन इसको कहां पे निकालना है? इसको तो सर छोटे वाले आर पे निकालना होता था। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाया करता वहां पे? मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में आया करता था तो उसके लिए क्या लिखा करता सर? बी इज इक्वल टू सॉरी बी 2 पाई, और छोटे वाले आर पे निकालना है, और किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई डैश के बराबर होगा। आई डैश क्या है? ये जो आई डैश अपन ने खुद निकाला, आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लगा दो इसको, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। म्यू नॉट आई डैश हुआ करता था, फिर नीचे में 2 पाई आर लिखा करता था, फिर सर म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दिया करूंगा, तो आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर, और ये अरे सही है क्या? एक आर से एक आर कैंसिल करो, जो वैल्यू है उसको पुट करो, हमेशा वही आंसर आएगा। सपोज करो आर से आर कर, ये आंसर क्या है? म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइड बाय 2 पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आया करती थी। ठीक है, ये किस किस को एक बार में याद है? डेरिवेशन बिल्कुल हम
इसी तरीके से करा रखा था, ठीक है। कॉपी साथ में रखना, एक एक चीज मतलब एक एक चीज झांक के जो चीज छूट गई यहीं कहीं डिस्कस करो। कि सर ये चीज समझ में आई, कितनों को समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और हम किन चीजों पर डिस्कस करा करते थे? मतलब ये चीज पक्की है कि सर अगर आप इनसाइड के लिए निकालो तो इस पर क्या क्या वेरी करेगा? प्रोपोर्शनल होगा। कौन से वाले आर प्रोपोर्शनल होगा? 20 प्रोपोर्शनल टू बड़ा वाला आर? नहीं, कौन सा वाला आर? छोटा वाला। अरे छोटा ही बोला था कितने ने? हाउ हाउ, ठीक है, छोटा वाला आर बोला था शायद मैंने। ठीक है, तो मतलब मैं किसी भी पॉइंट के लिए भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं तुमसे अभी कह दूं कि यहीं की यहीं कि तुम्हारी वैल्यू जो भी पुट कर रहे हो, सपोज करो अब छोटा वाला आर, अच्छा मैं आर को आर के बराबर लूंगा तब क्या होगी? म्यू नॉट आई बाय, अब फिर तो तुम 2 पाई आर ही रख सकते हो, मतलब वहां पे आई स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे तो सबसे ज्यादा आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए सोचो? तो वहां पे अगर बी इज इक्वल टू, अगर आप आर को आर के बराबर रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अरे सही है क्या भाई? तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा क्या होगी? मैक्सिमम होगी क्या ये वाली वैल्यू? ठीक है। इससे पहले वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास? सर ये तो हमारी इनसाइड के लिए निकाला गया था। ये किसके लिए निकाला गया था? इनसाइड के लिए। ये क्या है? एट द सरफेस या एट द रेडियस आरपी निकाला गया है। करेक्ट, आरपी निकाला गया है। अरे ये बात भी सही है। तो सर सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो इसी पे आती होगी। अच्छा, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ठीक है, तो डायरेक्टली इन्वर्सली कुछ भी प्रोपेंड कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और आता था, आर को बड़ा कर दो आर से, तो यही क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू, सॉरी बी 2 पाई स्मॉल वाला आर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इस बार क्या होगा कि सर अब तो सॉलिड से बाहर है, सिलेंडर मेरा ये रहा, ठीक है। अब जो मैंने आर डिस्टेंस ली है, इसकी रेडियस क्या थी? आर। करंट वैसे ही पास हो रहा है आई ऊपर की तरफ से, अब ये जो आर है इससे बड़ा है, तो अब इसकी कोई डेंसिटी होगी नहीं, तो आई आर अपॉन आई आर नहीं आएगा। आई आर स्क्वायर अपॉन आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आता था ना, तो वो नहीं आएगा। अब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लगाओ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। इसमें मैंने 3-4 पॉइंट बताए थे, अगर किसी में से किसी को याद हो तो डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वाली निकलती थी वो किस पे डिपेंड नहीं करा करती थी? सर वो सिलेंडर की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, कंडक्टर की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो करंट पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? मतलब नेचर पे डिपेंड नहीं करती, कितना थिक है कितना थिन है, सॉलिड है हॉलो, इस चीज पे वो जो बाहर वाली आर है वो कभी भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करती। तो इसके ऊपर असोसिएशन रीजन में एक क्वेश्चन आ जाता है या स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको तुरंत टैकल करना है इस चीज से। ये चीज समझ में आती है क्या? ओ, तो मतलब ये चीज ऐसे पकड़नी है कि हमेशा कि सपोज करो सर इस टाइप से टैकल आगे, क्या हमेशा पहले फॉर्मूले को पकड़ो, फॉर्मूला पकड़ रहे हो सर, सर ने उस टाइम क्या पढ़ाया था, क्या क्या चीजों को डिस्कस करवाया था, ठीक है। फिर सोचो कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ऐसे मतलब खुद एक टॉपिक के बारे में सोचोगे ना तो ज्यादा आइडिया लगेगा मेरे हिसाब से। मतलब जब तुम खुद अपने हिसाब से सोचोगे तो एक पॉइंट ऐसा निकाल के आओगे जो मैंने शायद तुम्हें नहीं लिखवाया लेकिन वो होता है, ठीक है। तो ये चीज पक्का है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता था? इसका ग्राफ भी देख लो भैया, ग्राफ कैसे बनेगा इसका? अगर हम आउटसाइड इनसाइड आप सब देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी, पीछे जाओ अगर आप, तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या? आप यहाँ पे आके देखो कि नहीं, ये तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाला है। मैंने आपको यहाँ पे एक बोला था कि प्रोपोर्शनल है आर के, प्रोपोर्शनल है आर के, लेकिन आप जैसे ही इसके आगे जाओगे कि भैया ये तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, ठीक है। अब इसी हिसाब से मैं, मतलब ये तो मैंने बाहर के लिए निकाला था, यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अगर मैं आर को बड़ा मानूंगा इस आर से, तो ठीक है। यहाँ पे तो ये प्रोपोर्शनल था आर के, लेकिन एट द सरफेस निकाला था जो हमने, अरे वो कहाँ है जो एट द सरफेस निकाला था? अच्छा यही है क्या? अच्छा, इस वाले केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या आर के? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे तो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, अब कोई आर ऊपर है नहीं, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी कैसे बनना चाहिए? तो पहले तो मतलब अगर मैं सेंटर से देखूं तो आर से आर तक बढ़ना चाहिए था, ये लो बड़ा बड़ा बड़ा, और एक टाइम पे आर बढ़ता चला गया, तो मतलब अगर कैपिटल आर से अगर तुम्हारा आर ज्यादा हो रहा है फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वहां पे वो 1/r वाला फैक्टर लग जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम छोटे वाले आर को लेकर हमेशा डिस्कस करते हैं क्योंकि वो मेरी मानी हुई फील्ड है, समझे। तो मैं किस तरीके से डिस्कस करूंगा? सपोज करो ये रही, पहले तो बढ़ेगा सर, कहां तक बढ़ेगा? जहां तक तुम आर को आर के बराबर लोगे। ये जो आर है ये अभी छोटा है बड़े वाले आर से, तब तक तो ऐसा काम करेगा ही करेगा। इस वाले केस में जो आर है छोटा रहेगा इसमें आर वाले आर से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है प्रोपोर्शनल होगी आर पे। इस वाले केस के बाद सीधे यूं जाना शुरू कर देगा क्या? ये जब ऐसे जाना शुरू कर देगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आउटसाइड आप जानते ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच का,
ठीक है, ग्राफ किस किसने बना रखा है, किस किसको आता है, किस किसको नहीं आता है। इस वाले केस में जो आर है हमेशा बड़ा रहता है कैपिटल आर से, याद रहेगा। ठीक है, ये हुई बात सिर्फ सॉलिड सिलेंडर की, किसकी, सॉलिड सिलेंडर की। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं ले लूं, मतलब हमें ACL लगाना है, ठीक है, और सिलेंडर लेना है इस बार हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये क्या लिया मैंने, हॉलो सिलेंडर। सबसे पहले वही वाली बात, सर हॉलो सिलेंडर कैसा वाला लिया गया है, हॉलो सिलेंडर कैसा वाला लिया गया, तो आराम आराम से पहले मैं बना देता हूं कि जो आपका सिलेंडर लिया गया है ना उसको बड़े प्यार से डिस्कस करो यार। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ हॉलो सिलेंडर लिया गया है, मतलब इसकी यहां से लेके यहां तक कुछ रेडियस है A, इसकी जो दूसरी वाली रेडियस है B, मतलब एक मोटाई रखी गई है इधर। बी मोटाई नहीं है, बी तो कुछ होगी उसकी थिकनेस, लेकिन सेंटर से उसकी जो पूरा एंड है वो बी है, मतलब उसमें ए भी मिक्स हो गया। यहाँ पे जो बी है विच इज ग्रेटर देन ए, करेक्ट है। अब इस वाले अब यहाँ पे हमें अब जो अपना वाला आर रखेंगे अपन, एक तो अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है, या तो मैं अंदर की तरफ रखूं। ठीक है, अब पूरा जो ऊपर का पॉइंट है मैं उसको यहाँ पे बना लेता हूँ, सपोज करो अब ये हॉलो ही तो है। ये बात समझ में आई। अब सपोज करो ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है, ये रेडियस अभी जो मैं निकालूंगा शायद ये आर हो, कुछ हो, मैं मानूंगा वहां पे मानूंगा, तो आर मैं कितने पॉइंट पे मानने वाला हूं, अब वो चीज मान के चलो। आर को मैं कम से कम 3 पॉइंट पे मानने वाला हूं। अब सपोज करो आर को मैं किन किन पॉइंट पे मानूंगा, 3 पॉइंट पे। वो तीनों पॉइंट आपको बताए जाएंगे, आपको पता है क्या करना है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर था उसमें हर जगह थी, अगर अंदर की तरफ मैं मैग्नेटिक फील्ड लूंगा तो मुझे IR² डिवाइड बाई R² करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर डेंसिटी भी आती थी, आपको पता हो I/A यूज करके हमने वही वाला फैक्टर यूज करा है अपने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, सर हॉलो सिलेंडर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, 0 होगी, लेकिन उससे पहले हम उसमें आई निकाला करते तो वो I' यहाँ पे कितना आ जाया करता था किसी भी पॉइंट के लिए। देखो देखो नोट्स पलटो उस जगह, वहां पे करंट कितना आता था, जो I' जितना भी I' आता था डायरेक्ट निकालो, वो I' बच्चा कितना आता था। हाँ, सपोज करो सर कुछ भी आई आ रहा है, R² माइनस A² आ रहा है, R² माइनस B² आ रहा है, अरे यही आया करता था क्या, हम इसी को मिक्स करा करते थे। अरे ये बात सही है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगी। अब यहाँ हम कौन कौन से केसेस को लेके बात करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले किस किस को लेके बात करेंगे, पहले मतलब मेरा आर जो है किसके बराबर है, मतलब आर ए से छोटा है और ए बी से छोटा है। ठीक है, मतलब आर इस तरीके से दे रखा है, दूसरा आर हम एक और लिया करते थे, जो आर है ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, मतलब मैं यहीं पे कहीं मानूंगा, ये वाली बात है क्या। तो इस तरीके से हम इसमें कंसिडरेशन रखेंगे, लेकिन ये वाली ये I' सब याद है, फटाफट जिसको नहीं याद है रफ में लिखे, कहीं पर भी पुट करे, कहीं पर भी वैल्यू ऐड करे और अपने नोट्स में ऐड करे फटाफट फटाफट। ठीक है, टाइम लगना चाहिए। यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालूंगा, वो पॉइंट मेरा माना जाएगा, कुछ भी माना जाएगा, वो देखना आप करें। अब देखो फिर इस R' को हमेशा याद रखना, क्योंकि यही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, यही क्या है, क्रम भूमि मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो इनसाइड के लिए कोई बता सकता है कितनी आएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी आई, सपोज करो ACL लगाना है यार, ठीक है, बी कितना हो जाएगा, 2πr ले लो, क्योंकि हम छोटे वाले r के साथ ही कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, μ0 I' के बराबर होगा। कमाल की चीज यहाँ पे उठाओ b, और ये कितना हो गया, μ0 I' कितना था याद दिलाओ सर, R² माइनस A² डिवाइड बाय R² माइनस B², अरे यही हो जाएगा क्या, और नीचे सब कुछ कितना आ जाएगा 2πr, ये कितनों कितनों को याद है। अब इसके बनेंगे बच्चा दो फॉर्मूले, इसके बनेंगे बच्चा दो फॉर्मूले, ठीक है। अब दो फॉर्मूले कैसे 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 कैसे, अब सर या तो एक बार ए पे चेक कर लो, ठीक है, मतलब एक इनर सरफेस पे चेक करोगे जहां पे R=A है, R=A रख, यहां जैसे तो R=A रखेगा इनर सरफेस के लिए,
तो यहाँ आर स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बच्चा जीरो, क्योंकि तूने निकाला इनसाइड के लिए, इनसाइड सरफेस के लिए ए लिया। ठीक है, ये बात सही है क्या? ठीक है, इसी की जगह बी रख के देख, एक और आर भी तो निकालेंगे, आर को एक बार बी रख के देख, क्योंकि हमने बात तो यही करी थी, हम लोग कहां के लिए बात करने जा रहे थे, मैं बात करने जा रहा था ए के लिए, मैं बात करने जा रहा था बी के लिए, और मैं बात करूंगा किसी भी पॉइंट आर वार के लिए, मतलब 1 2 3 जो भी था, मैं बी रख के देखूंगा, तो बी रख के देख, यहां पे हो जाएगा तेरा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चल ठीक है, ठीक है, क्या मतलब, जो पीछे करो, क्या गलत है जो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है तो, और रे हाँ, रुक जा, मैं बताता हूँ, हाँ चलो तू बता दे चल। हम्म, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, गलती हुई है अपन से बच्चा यहाँ पे, ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तुम्हारे तो फिर कॉपी में भी यही लिखा है क्या? नहीं, यही लिखा रखा है, तो फ्लो में ही बोल गए, अबे बाबड़ो, ये देखो, जिसको याद नहीं वो भूल जाओ क्या बात हुई थी, मैं भी भूल गया, ये देखो, ये देखो, इसको हटाओ। ठीक है, ये देखो बच्चा, अपन से छोटी सी एक मिस्टेक हुई यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है आई डैश का, जब ऐसी वाली सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर वाली कहानी होती है, तो वहां पे जो करंट होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, बे यार सब कुछ बुरा ही नहीं हो रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, इतना ही होता है क्या? ठीक है, अब इसी को हम आगे तक लेके जाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास रेडियस, मतलब सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या हुआ करता था, हमारे पास डेंसिटी वेंसिटी सब होती थी, इसमें वाले में नहीं है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इस पे ले जाके, तो यहाँ पर भी बच्चा कितना आएगा, यहाँ पर भी फिर कितना आएगा, हटाओ इसे, तू भी हट भाई, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी सही है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे आर की जगह ये रख के देखा, तो आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी इनसाइड कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे बच्चा एक बार बी रख के देख, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे आएगी क्या, और करंट भी है इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, इधर लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अरे सही है क्या? अब 2 पाई आर, आर को तेने बी रखा था, तो 2 पाई बी लिख, तो ये तेरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एट बी, और ये क्या होगी, ये उस टाइम की सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड भी कहलाई जाती है क्या, देख लो एक बार। सही है, ठीक है। अच्छा, कभी भी सिलेंडर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आया करती थी बताओ? सही है, सिलेंडर होता है, इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो आएगी, कितनी आएगी, जीरो आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो रहती है उस वाले केस में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी कैसा भी पॉइंट बने, हमेशा सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आनी चाहिए, हमेशा बी पॉइंट पे आनी चाहिए, ए पॉइंट पे जीरो आएगी क्योंकि वो इनर की तरफ दे रखी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप जो जैसे सपोज करो, इसमें भी एक और चीज, तो मैंने बी वाली डिस्कस करी है, उस बी के बीच में जो थिकनेस होती है ना, उसके जो बी वाले बीच वाले पॉइंट में होती है, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर जाती है कि तुम इनसाइड ले रहे हो कि आउटसाइड ले रहे हो। ये बात समझ में आई कि अगर आउटसाइड ले रहे हो तो शायद कहीं ना कहीं आ भी जाएगी, इनसाइड लोगे तो जीरो आएगी, कैसे 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 कैसे, कैसे? बताता हूँ ना, मैंने सबसे पहले ये चीज करवाई थी, सपोज करो ये, ठीक है, इस चीज को जरा गौर से समझो, ये वाला ए है, ठीक है, यहां तक लेके जाओगे तो बी है, मैं क्या बोलते हैं, एक मिनट दो, ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट में आपको पता ही है, ये रेडियस ए है, रेडियस बी है, और ये तो हम कुछ भी जो माने, अलग अलग पॉइंट पे आर 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 कुछ भी मान सकता हूं मैं, उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट ले लिए, 1 2 3, और 1 2 3 कहाँ पे लिया है, सपोज कर बेटा, एक तो मैंने अंदर की तरफ ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, और तीसरा पॉइंट यहाँ कहीं या यहाँ कहीं ले लिया, कुछ कहीं भी ले लिया। ठीक है, आपको पता है यहाँ तक की रेडियस हमारे पास बी है, इसके बाद तो सब कुछ आउटसाइड आउटसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप B1 जब यहाँ पे ढूंढोगे, B1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसे सिलेंडर के अंदर दे रखी है, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, लेकिन यही क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैक्सिमम होगी, लेकिन मैक्सिमम भी कब होगी, जब आप देख रहे हो आउटर के लिए, कहां के लिए देख रहे हो, आउटर के लिए, यही B2 तुम्हारी जीरो भी हो सकती है अगर आप देख रहे हो इनर के लिए, कहां के लिए,
इनर के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनर के लिए है ये 0, आउटर के लिए मैक्सिमम होगी, ये बात सही रहेगी क्या। और सेम मैग्नेटिक फील्ड बी पे ही निकाल रहा हूं, लेकिन अगर तुम इनर के लिए देख रहे हो तो 0 है, बाहर के लिए देख रहे हो तो मैक्सिमम है। ठीक है, अगर यही चीज मैं देखूं कि भैया वापस से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर देखूंगा, म्यू नॉट आई बाय आर देखूंगा, मतलब कुछ भी आ सकती है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो जाएगी इस वाले केस में। तीसरे के पॉइंट में देखोगे तो b3 = क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय, और कुछ भी लो डिस्टेंस मैंने r ले लिया ना यहाँ तक के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई और ये स्मॉल वाला r। अरे ये चीज गेम गेम समझ में आया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, जो b आ रहा था मेरे पास, जो 2 पाई r जो भी आएगी 2 पाई r को मैंने यहाँ पे क्या माना है, b माना है यहाँ पे। इस b पे मैक्सिमम भी आएगी, मिनिमम भी आएगी, मैक्सिमम आएगी, तो अगर मैं बाहर के लिए देख रहा हूँ तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई b आएगी, और अंदर के लिए देख रहा हूँ तो 0 आएगी। ये चीज करेक्ट है, यहाँ तक फिनिश करें। अच्छा इसकी ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ क्यों बताओ। हम्म ऐसे करके बन सकता है, ऐसे तो बनवाया था। ठीक है, मतलब सर हाँ, अरे थोड़ा छोटा ये ले मेरी माँ, ये अब खुश, इतने से सब बनवाते ही नहीं हो। बी आउटर के लिए हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाया करता था ना, अम्मा यार ये बी है, ये आर है, ये आर है, ये बी है, इसको इस तरीके से याद है। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करें इस पे, क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले। ठीक है, इस वाले केस में कभी भी याद रखना कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि कंडीशन ऐसी बिगड़ जाए। अगर मुझे याद है कि सॉलिड सिलेंडर है कि होलो सिलेंडर है, तो बिल्कुल आराम से कि सारी तकनीकें सारी चीजें एकदम सामने रखी हुई हैं, एक एक करके बस जमानी है, समझ रहे हो। तो उसी के बेसिस पे बनेगी ये, और कुछ भी नहीं बने ये। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। एक क्वेश्चन निकालो, रफ निकालो, कोई वाला पॉइंट तो मानोगे। लो एक क्वेश्चन लिखो, इसमें गर्म पानी है क्या, तू दे। ठीक है, a long straight solid conductor फटाफट फटाफट लिखना, a long straight solid conductor of radius 5 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिखो उसे, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, कैरी करके i इक्वल टू 3 एम्पियर लिखो। ठीक है, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, करंट दे रखा है 3 एम्पियर, कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर which is uniformly distributed over its क्रॉस सेक्शन। ठीक है, which is uniformly distributed लिख लो और क्रॉस सेक्शन लिख लो। ठीक है, अब क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ डिस्टेंस d इक्वल्स टू, डिस्टेंस की स्पेलिंग पूरी मत लिखना, एट d इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अरे सही है क्या, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर। सिलेंडर कैसा है, सबसे शुरू में ही बताया सॉलिड सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, ठीक है कंडक्टर। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर भी दे रखी है, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर 1000 दे रखी है भैया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला खेल हो गया। हमारे पास आर इक्वल टू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर, म्यू आर इज इक्वल टू 1000। चल बच्चा, कौन कौन ट्राई करने जा रहा है इस क्वेश्चन को। सर सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, बी इज इक्वल टू, आराम से चेक करो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये वाला फॉर्मूला लगाना है क्या, कौन सा था, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, सही है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो कि रिलेटिव परमिटिविटी भी देख चुके हैं, तो म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा, वहाँ पे आई हो जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आप समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है ना, रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, सो जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े प्यार से देखिए, कौन कौन कर रहा है अभी भी, चलो मैं भी धीरे धीरे लिखता हूँ, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं है। म्यू नॉट कितना होता है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है ऑलरेडी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है,
म्यू आर कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है क्या? करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 एम्पियर दे रखी है क्या नीचे, 2, और आपको वैल्यू मालूम है पाई का पाई रखो, पाई से पाई कैंसिल कर देना, आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो 10⁻² आ जाएगा क्या? वैल्यू पुट करो, पाई से पाई करो, कट करो, 2 5 10, 10 से तो काफ़ी कुछ कैंसिल हो गया, रुक जा, रहने दे, वैसे ही बना दे, मुझे लगा ये 10 है। करो, फाइनल आंसर डालो इसका, कितना आएगा? हम्म, मैं ही कर रहा हूँ क्या? 0.44 क्या चीज़? हम्म, अच्छा, हाँ, आर स्क्वायर ही तो है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई r स्क्वायर, हाँ एक और आर स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर बच्चा कितना लिया उसने, कितने डिस्टेंस पे चाहिए था उसे, 4 सेंटीमीटर पे चाहिए था डिस्टेंस, ये तो अपन ने लिखा है, डिस्टेंस कितना था 4 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कितना, अच्छा इसको तो 0.44 हाँ सही है, तो 0.04 भी आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मैं भूल गया बच्चा, ठीक है, और उसका पहली बात आर स्क्वायर नहीं आता, मुझे ही पागल बना रहा है, सिर्फ आर आता है, क्या आता है, सिर्फ आर, यहाँ पे भी कब कर लेना आर, ठीक है, तो 0.04 आएगा, 9.68, भरोसा करने लायक है क्या? हाँ 3 चौके 12 ठीक है, सबका आ रहा है क्या? तेरा कितना आया? 9.6 इंटू 10⁻16, 3 टेस्ला, चलो ये चीज समझ में आई, इट्स अ नॉर्मल कैलकुलेशन, और ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट एक और देखें, ये क्वेश्चन करा रखा है क्या क्लास में कभी भी? सेम, ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमने और कभी किसी चीज़ में बात करी होगी तो किस चीज़ को लेके बात करी होगी, कभी भी हमने एम्पियर सर्किट लॉ के अलावा अगर बात करी होगी तो मोशन ऑफ चार्जेस को लेके बात करी होगी, किसके लेके बात करी होगी, मोशन ऑफ चार्जेस को लेके बात करी होगी, तो मोशन ऑफ चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक डालो फटाफट, टॉपिक क्या डालो मतलब नोट्स निकालो, वही है हमारे पास टॉपिक, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हमने बात तो करी थी मगर हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किसको लेके, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख रहा हूँ, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले उस पर फोर्स कितना हुआ करता था, फोर्स आपको पता ही होगा, फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अरे सही है क्या यहाँ तक, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, वी बी साइन थीटा, हमारे क्यू वी बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाला आता था क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन 90 ले लिया करते थे फॉर मैक्सिमम, याद है, ये सब नहीं करवाना, पक्की बात है, ठीक है, फिर भी कल लिख लो, तुम्हारा तो क्या ही भरोसा है, सर जाने क्या ही करा रहे हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, अगर परपेंडिकुलर आ जाए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी आ जाता था क्या, ये मैक्सिमम आता था, ठीक है, यहाँ तक की कहानी याद है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे एक पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, वेलोसिटी वी है, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ इस तरीके से फैली हुई है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आती है क्या? ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, अब इस पर हम और क्या निकाला करते थे, हम टाइम पीरियड निकाला करते थे, रेडियस निकाला करते थे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी डिस्कस हुई है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन स्टडी क्या करेंगे, एक एक करके, ठीक है, कौन कौन करवाएगा बस उसके लिए रेडी रहो, एकदम रेडी रहा करो हर एक चीज़ के लिए, ठीक है, अब फटाफट फटाफट कि सबसे पहले सर मेरी मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर हम क्या बिठाएंगे, सर मेरा एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कर रहा है क्या, सर कहीं ना कहीं तो कर रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो मैं उसको किसके बराबर करता था, क्यू वी बी विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, अरे याद है क्या, वी से वी कैंसल, तो यहाँ पे बच्चा मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे अब इस फॉर्मूले से मैं दो दो चीजें निकाल सकता हूँ, आर, एक तो आर निकाल लूंगा, देख आर यहाँ पुट कर क्यू बी को नीचे डाल, तो एम वी इज इक्वल टू सॉरी आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, ये मेरे पास रेडियस आ जाया करती थी क्या, मोस्ट इजीएस्ट थिंग एम वी बाय क्यू बी, ठीक है, इसको हम और क्या लिखा करते थे, सर एम वी तो मोमेंटम होता है, तो पी बाय क्यू बी भी लिख सकते हो क्या, ठीक है, पी बाय क्यू भी लिख सकते हैं, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं,
सर पी को हम और क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 2m, और एनर्जी, एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी, ये 2m बाई कहाँ से आया, सर कहाँ से आया, कोई बता सकता है क्या, कहाँ से आया बच्चा, देख काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो नीचे भी एम से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई कर, तो एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर एम स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर पी स्क्वायर, तो नीचे हो गया 2m, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ करता है यहाँ पे, ये 9th की चीजें करा रहा हूँ मैं तुम्हें, पी स्क्वायर के बराबर है तो पी स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, तो वहीं से उठा के लेके आए पी इज इक्वल टू 2m ई के, अरे सही है क्या, इस ई के को भी तुम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद हो तो क्यू इंटू वी लिखा करते थे, अरे सही है क्या, इसको ही बच्चा मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2m क्यू इंटू वी के बराबर ही तो लिखा करता था, नीचे क्यू वी हो जाएगा, अरे सही है क्या, इसको भी मैं चाहूँ तो उसके अंदर ले सकता हूँ क्या, फाइनल आंसर, क्यू से क्यू काटो और इसको भी अंदर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/b अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2m v बाय क्यू, इज दैट करेक्ट, v क्या है, वेलोसिटी है क्या, पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल है, वेरी गुड, ठीक है, v इज नॉट अ वेलोसिटी, v इज अ पोटेंशियल, एक बार पूरा देख लें, आपके सब कुछ ये सारे फॉर्मूले लिख रखे थे आपने, ठीक है, मोस्ट इजीएस्ट थिंग दैट यू शुड नो, ठीक है, इस चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहीं से निकाली, नहीं ये काइनेटिक एनर्जी नहीं लगेगी, काइनेटिक एनर्जी दूसरी वाली है, हाँ, तो नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए देखो बच्चा फटाफट फटाफट, टाइम पीरियड के लिए बच्चा, जब वो हमारे पास वही जो मैग्नेटिक फील्ड वाली कहानी थी मेरे पास, इसके अंदर जो सर्कुलर मोशन हो रहा था, रेडियस r थी, तो मतलब वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था, बार बार 2πr कवर कर रहा था, तो मैं टाइम एक साइकिल के लिए देख रहा हूँ जिसमें उसने एक बार 2πr कवर कर लिया, तो 2πr डिस्टेंस उसने कवर करा, कितनी वेलोसिटी से भी, यही आपका बच्चा टाइम पीरियड होता है क्या, ठीक है, अभी 2πr तो ठीक है, ये तो v है मेरे पास, r की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी थी अभी अभी, सर एम वी बाई क्यू बी दे रखी थी, क्या v से v कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा 2πm बाई क्यू बी हो जाएगा क्या बच्चा, ये टाइम पीरियड, ये भी टाइम पीरियड, अरे सड़े हुए बच्चों, गले हुए बच्चों, अरे हो जाएगा क्या, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला आता था, बताओ कौन सा वाला, जो बता दे वही, ओमेगा इक्वल्स टू क्यू बाय बी लिख सकते हैं, क्यू बी बाय एम, क्यू बाय एम, क्यों 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 क्यों, टाइम पीरियड का बच्चा फॉर्मूला होता था 2π बाय ओमेगा, ये 2π तो 2π है, ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ, मतलब 1 बाय, पहले तो इसको 1 बाय ओमेगा लो आराम से, ताकि इजीनेस हो तुम्हें समझने में, 1 बाय ओमेगा इज इक्वल टू m बाय क्यू बी, से आप कंपेयर कर सकते हो कि 2πm 2π तो हो जाएगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा क्यू बी बाय एम, कोई आपसे डायरेक्ट ये मांगे ओमेगा, तो अब ये पुट करके, अगर ऐसी कंडीशन में कभी आ जाए तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, सही है क्या, ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अच्छा वेलोसिटी, अब अपन ने वेलोसिटी नहीं निकाली थी, अगर याद हो तो मैंने r इज इक्वल टू लिखा है एम वी बाई क्यू, रुक जाओ नेक्स्ट में देखते हैं, पहले फटाफट, पहले इतना देखो, इतना समझ में आ रहा है, हर एक चीज टाइम पीरियड इतना ही निकाला था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने से पहले पहले वेलोसिटी डिस्कस करनी पड़ेगी, तो बच्चा r इज इक्वल टू फॉर्मूला हुआ करता था एम वी बाई क्यू बी, सही है, अच्छा वेलोसिटी अगर मैं यहां से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा क्यू बी आर डिवाइड बाय एम, अरे इतना ही तो होगा, ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट दो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, सर बी स्क्वायर हो जाएगा, सर आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एम हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर हो जाएगा, और एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू आ जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर और डिवाइड बाय एम, अरे सही वैल्यू निकाल रहा हूँ क्या मैं, क्या मैंने कुछ गलत निकाला, कितनों के नोट्स में ये साफ साफ सदर सदर लिखी हुई है, ठीक है, क्लियर कट, एक बार में समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, इसी चीज को बच्चा हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बोलते थे, अच्छा इसी मैं तो ये एक सिंगल उसमें करा रहा हूँ, ये लो गोल 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 इसमें घूम रही है, लेकिन अगर मैं एकदम यूं सपोज करो, मैं यहाँ से आया एकदम चार्ज पार्टिकल एकदम एंटर करा और यूं एकदम यूं घूमना शुरू हो जाए, तब क्या करोगे, मतलब वही वाला बात, हाँ वहां पे कितनी वेलोसिटी बनती थी, वी साइन थीटा वी साइन थीटा वी कॉस थीटा, पिच आती थी वहां पे, ठीक है, करें स्टार्ट, काइनेटिक एनर्जी लिख ली क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई 2m नहीं 2m,
टाइम पीरियड कभी खुद को चेंज नहीं करता। कमाल की चीज मालूम है क्या है, जो अभी अपन ने पीछे बात करी ना, ये टाइम पीरियड 2πm/q भी है। अब वो कंडीशन आ जाए, उसमें भी 2πm/q भी ही रहने वाला है, आप कितना भी कर लो, ठीक है। क्योंकि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल हम देखते थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एक्यूट और ऑप्टिक्स एंगल। देखो देख लेते हैं ना एक बार, मैग्नेटिक फील्ड यानी बीसी लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिए मैंने, यूनिफॉर्म लिए, ऐसे लिख रहा हूं बी यूनिफॉर्म। अब कहां पे हम देख रहे हैं, एक्यूट या ऑप्टिक्स एंगल पे देख रहे हैं। अभी जिसको नहीं पता है एक बार में क्लियर कट याद रखना, नहीं आया तो वापस से डिस्कस करना है इसे। एक्यूट और ऑप्टिक्स सब समझाया था वहां पे उस टाइम पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में सपोज करना इस चीज को, हम क्या करवा रहे थे, ऐसे तो करवा रहे थे, याद करो मैंने बोला था इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको पिच बोलते हैं। पिच कलर नहीं होता है, पिच कभी कभार कोई किसी चीज का नाम भी हो सकता है। कलर है क्या सर, ग्रीन कलर है। तो पिच क्या होता है, पिच का मैंने आज तक पिच कलर समझा ही नहीं, पिच क्या होता है, ये लो बच्चा। अरे पिच कलर होता है, अरे पिच डिस्टेंस होती है। कौन सी डिस्टेंस होती है, क्या, देखो ये v वेलोसिटी, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। बार बार सेम ही तो पैटर्न फॉलो करेगा। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या लिया करते थे, पिच लिया करते थे। ये v वेलोसिटी है, इसको थीटा में लेंगे तो बच्चा इधर वाली वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v cos थीटा। ऊपर वाली वेलोसिटी क्या आ जाएगी सर, v sin थीटा। अच्छा अब मैंने इसके बारे में बता दिया था कौन सी वेलोसिटी के कारण ये घूमने की वजह से जिम्मेदार है। v वेलोसिटी के साथ तो चलने के लिए राजी है, v sin थीटा की वजह से घूमने के लिए जिम्मेदार है। तो v sin थीटा इसका जिम्मेदार है किसके लिए, घूमने के लिए। और मतलब हम जहां पे टोटली देखा जाता है तो ये मेरे पास v sin थीटा है, ये मेरे पास v cos थीटा है। इसको v cos थीटा तो कह रहा भाई आगे बढ़, v sin थीटा कह रहा चल घूमते हैं ना। ये बात समझ में आ रही है क्या, v cos थीटा क्या है, आगे बढ़, v sin थीटा क्या है, चल घूमते हैं ना। तुम लोग ज्यादा v sin थीटा पे फोकस करते हो क्योंकि तुम घूमते रहते हो, आगे बढ़ना ही नहीं है। यू डोंट बिलीव इन v cos थीटा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में भी अगर मैं निकालूंगा तो भैया वही सेंट्रीपिटल फोर्स को वापस से बात करूंगा, एफएम के बराबर रखूंगा, तो वापस से बच्चा एफएम इज इक्वल टू एफसीपी कर दूंगा क्या। अरे खेल खतरनाक एकदम। तो अब ऐसी कंडीशन में बच्चा जो सिर्फ घुमा कौन रहा है, वी साइन थीटा घुमा रहा है, उसके लिए वी कॉस थीटा जिम्मेदार है ही नहीं। वी कॉस थीटा एक चीज के लिए जिम्मेदार है, तो जब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए बात करेगा ना तो उस टाइम पे मैं वी कॉस थीटा ही लेने वाला हूं। लेकिन जब वो घुमाने के लिए बात करेगा तो वी साइन थीटा, दैट्स द थिंग, ठीक है। अगर मैं एफएम क्या लिखने वाला था, क्यू और क्यू वी बी होता है ना, क्यू वी बी, ठीक है, और क्यू वी। अब वी क्या लेना पड़ेगा, वी साइन थीटा इंटू बी, कि सर वो तो पहले से ही फॉर्मूला होता था क्यू वी बी साइन थीटा। अरे ये वो साइन थीटा नहीं है, उसको साइन थीटा को मैं चाहूं तो अलग से लिख देता हूं, ये लो साइन थीटा, लेकिन थीटा नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री आएगा। समझ में आ रही है क्या बात, क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके तो घूम रहा है, तो वो वेलोसिटी हमेशा मतलब जिस पे मैं एंगल लूंगा वहां पे वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर से 90 क्या हो जाएगा, 0, ओ 1 हो जाएगा, 90 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर, तो इस बार वी स्क्वायर नहीं, वी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, यही होता था, ठीक है। पुट करो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो बच्चा एक साइन थीटा से इसका एक साइन थीटा कट जाएगा, एक वी से इसका एक वी कट जाएगा। कैन यू फाइंड आउट द आर, अरे आर निकाल सकते हो क्या यार, आर निकाल दो सर, आर यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, एम वी साइन थीटा। देखो वी साइन थीटा, एक वी साइन थीटा तो कटा है, और नीचे सब कुछ क्या आ जाएगा, सब कुछ इन सबको उठा के, मतलब क्या क्या कटे, क्यू और बी तो बचा, इन सबको उठा के नीचे पटक दो तो आपका ये आ गया आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा। अरे करेक्ट है, ठीक है। एक बार देख लो बच्चा सारी चीजें, इसमें कुछ भी हटने वाला नहीं है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। हटा दूं, नेक्स्ट, सर नोट नहीं कर रहा था, मतलब नोट्स में नहीं है कि, ठीक है। नेक्स्ट एक और, अच्छा इसमें हम टाइम पीरियड बात करा करते थे, देखो जल्दी जल्दी बात करते हैं, ये लास्ट है बस। अगर टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से मैं वही लिखने वाला हूँ 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। वी इस बार वी कौन सा वाला, वी साइन थीटा। पुट करो वैल्यू, तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या थी, तो नीचे तो वी साइन थीटा रहने दो।
आर की वैल्यू क्या थी सर, एम वी बाई क्यू बी, तो एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय क्यू बी, अभी अभी पीछे निकाल के आए उस वैल्यू को इसमें वापस से पुट करो सर, वी साइन थीटा फिर से कैंसिल हो जाएगी। अरे मैंने पहले ही बोला था 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, जब हम बिना इसके सिर्फ सर्कल में ही घुमा रहे थे उसको, मैंने बोला था ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। इस चेंज होने वाली वैल्यू को कभी आप यूं नहीं कह सकते, क्योंकि टाइम पीरियड है, मालूम है, जैसे सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अगर वो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है ना, तो वो कभी भी अपनी उस सर्कुलर जिस वे को वो फॉलो कर रहा है वो उतनी ही रेडियस का रहने वाला है एंड तक, ये इस बात का सबूत भी है एक तरीके से, क्योंकि सेम टाइम में फॉलो कर रहा है। अगर छोटा बनाएगा तो टाइम कम लगेगा, बड़ा बनाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो सेम टाइम में फॉलो कर रहा है, मतलब वो अपनी उस पाथ को एकदम सही, मतलब एकदम करेक्ट शेप में दे रहा है और बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अच्छा, यहां से और कुछ निकाल सकते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, ये जो अभी बात हुई थी कि जब ये जो हेलिक्स पाथ फॉलो कर रहा है इसकी कुछ पिच है, उस पिच को निकालेंगे हम, और उस पिच के लिए पहले बात जिम्मेदार कौन है आपको ये बात करनी चाहिए, ठीक है सर। उसके लिए जिम्मेदार तो हमारे पास नहीं कह सकते, क्योंकि घूम तो वी साइन थीटा की वजह से रहा है, लेकिन हमें पिच का तो डिस्टेंस निकालना है। पिच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। अब अगर डिस्टेंस निकालना है तो पहले बात तो वेलोसिटी आप कहाँ की लोगे, तो वी कॉस थीटा वाली ही लोगे। यार करेक्ट है क्या? ठीक है। तो बच्चे जब भी हम पिच हेलिक्स देखें तो सपोज करो पिच एक डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी आप देखोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, कुछ भी ले लो, v cos थीटा इनटू टाइम ही तो आएगा। अरे सही है क्या बबुआ? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अब लगा दो इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला, v cos थीटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? सो इनटू 2 पाई, हाँ 2 पाई क्या, 2 पाई m बाय क्यू बी। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट का डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका पिच आया आपका 2 पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ योर पिच। ऐसे ही निकाला था, यहां तक करेक्ट है एकदम। यहां तक रख सकते हैं कैसे? बिल्कुल लास्ट, ठीक है। एक और चीज, मूविंग चार्ज अगर हमारा घूम रहा है तो उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, उसके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, उस पर जो लॉरेंट्स फोर्स हम काउंट किया करते थे क्यू वी साइन थीटा, हमने वहां से निकाला था। अगर उस पर दोनों ही फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तब क्या आया करता था बताओ? ये भी बस यही बता दो, कोई टॉपिक नहीं है, बस एफ एल। सर क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आता था, और क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड कारण क्या आया करता था। अच्छा ठीक है, मतलब ये याद है ना, डिस्कस करने वाली बात है क्या ये? ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं बच्चा, ठीक है ठीक। चलो बाकी क्या करते हैं अपन। 5 मिनट का ब्रेक, फिर एक और लेते हैं, 10 मिनट का ले लो। चलो नोट हो गया, क्वेश्चंस लगाते हैं, चलो।